प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर कि उसने हमें अपने पास आने की अनुमति दी है और हम परमेश्वर को सारा इज्जत जलाल उसके नाम को हम देते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो आराधना है वो हम सैटरडे और संडे जो है वो 2 दिन करते हैं। आज की आराधना भी हम इसी ही रीत से करते हैं और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज का जो मैसेज है बहुत ही जबरदस्त मैसेज है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू दुआ के साथ करें और दुआ से मांगे कि खुदावंद तू हमें बुद्धि और समझ दें कि हम इस वचन को समझ सकें। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। एक शब्द प्रभु जी जो मेरे मुंह से निकले वो पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ हो। कोई भी ऐसा शब्द मेरे मुंह से ना निकले जो कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे और तेरी शान के बरखिलाफ हो। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक अपने व्यूअर्स के लिए, हर एक को अपने बहुत के बरकत दीजिए, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। मेरे अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर इस समय को शुरू से लेकर आखिर तक अपने हाथ में लेकर चलाए, अपनी अगुवाई हमें दें, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा दे। एक बार फिर मैं पिता परमेश्वर पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी अपना अनुग्रह इस संसार को परखें, अपनी पिता परमेश्वर सामर्थ्य इस संसार को परखें। इस कोरोना वायरस को प्रभु जी इस संसार से उठा लें। अपने मसीही विश्वासियों को तो प्रभु जी बचा के रख, हर एक को प्रति अनुग्रह हो। मेरे अनुग्रह के ईश्वर के परमेश्वर जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी दवा तू है, उनकी शिफा तू है, उनके ऊपर तो अनुग्रह कर प्रभु जी। सूर्य प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे जीजो, ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है और खुदावन अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल भी करता है। और इसी रीति से आज अब परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और उस गीत के साथ आज का आगाज करेंगे। गीत शायद आपने पहले सुना होगा, अच्छा ना, अगर नहीं सुना हो तो इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, रासामी तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, बासामी तेरा धन्यवाद करा। प्यार बड़ा तेरा न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है। प्यार तेरा बड़ा न्यारा है, रहम करके मैनू तू बुलाया है। देखे स्वर्गी रहमता तू देता है आनंद, देखे स्वर्गी रहमता तू देता है आनंद। आत्मा दा सिर उते मुकटे पहनाया, दिल तो शुक्र गुजार रहा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले
दिल तो शुक्र गुजार रहा सदके जगत नू मैं आया तेरे कोलो आराम पाया सदके जगत नू मैं आया तेरे कोलो आराम पाया मैं तेरे बिना कोई न सहारा है तेरे बिना कोई न सहारा है आत्मा तो प्यार मेरे दिल विच पाया दिल तो शुक्र गुजार रहा प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा सयूं दे रात चलाया है दुखा मेरा दिल घबराया है सयूं दे रात चलाया है दुखा मेरा दिल घबराया है पिछे ना मरूं मैनू दे तू फजल पिछे ना मरूं मैनू दे तू फजल आग मुसीबता तो दूरे हटाया दिल तो शुक्र गुजार रहा तेरे फजल शुक्र गुजार रहा प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा सौंपदा मैं अपना रोज समझा अपना बना ले मैनू दिसदा रहा सौंपदा मैं अपना रोज समझा पवित्र बना दे तेरी सेवा मैं करा मेरे विच प्रभु तू दिसदा रहे मेरे विच प्रभु तू दिसदा रहे जग विच मैनू तू ज्योति बनाया दिल तो शुक्र गुजार रहा प्यारे यीशु मैं तेरे फजल ले दिल तो शुक्र गुजार रहा तेरा फजल मैनू रोज चलावे सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा सुबह शामी तेरा धन्यवाद करा शामी तेरा धन्यवाद करा हालेलुया 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 मेरे यीशु तेरा धन्यवाद हो यीशु तेरा धन्यवाद हो यीशु तेरा धन्यवाद हो तुम महान है प्रभु जी तुम महान है जीवित परमेश्वर हालेलुया हालेलुया मेरे अनुग्रह का ईश्वर की परमेश्वर देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड प्रभु जी तेरे नाम में ताकत है देयर इज पावर वंडर वर्किंग पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ओ पिता परमेश्वर तेरे लहू में ताकत है तेरे नाम में ताकत है यीशु राया तू बड़े बड़े काम करता है बड़े बड़े अच्छा भी काम करता है तूने प्रभु जी हमें दिखाया है हमने तुझे बड़ी नज़दीकी से महसूस किया है हमने तुझे बड़ी नज़दीकी से पाया है पिता परमेश्वर हमने तेरी मौजूदगी तो मौजूदगी नु पिता परमेश्वर से फील किया है ओ यीशु राजा हम एट प्रेजेंट प्रभु जी तेरी हेल्प को देखते हैं प्रभु जी हमारे कदम कदम पर तो हमारे साथ रहता है ओ पिता परमेश्वर तेरे वादे हमारे जीवन में सच्चे हैं जो तूने कहा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा हालेलुया हालेलुया There is power, power, wonder-working power in the name of the Lord. There is power, power, wonder-working power in the name of the Lord. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
सचमुच प्रभु जी तेरे खून में पावर है, तेरी सामर्थ्य तेरे नाम में पावर है। तेरे बगैर हमारा कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर। हम इस बात को जान चुके हैं कि तू हमारे साथ रहता है। ओ राबा शीरा खालाबा, ओ पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर जो भी तेरे पास आता है वो जब अपने पापों से इनकार करता है, उसके ऊपर तू दया करता है, उसको तू सूरज की माने चमकाता है। मेरे यीशु राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आजा कर ले गुना तो एक रार वे, आजा कर ले गुना तो एक रार वे, सेती रल जम कदेसा दे नाल वे, ते यीशु तैनू आजा मारदा, यीशु तैनू आजा मारदा। आजा कर ले गुना तो एक रार वे, सेती रल जामे कदेसा दे नाल वे, ते यीशु तैनू आजा मारदा, ते यीशु तैनू आजा मारदा। सचमुच पिता परमेश्वर तू हर समय अपनी बाहों को फैलाता है, अपने प्रभु तो हमारे दिलों के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है कि तू चाहता है कि कोई मेरी आवाज़ को सुने, मेरे अपने दिल के दरवाजे को खोले, ताकि तो हमारे अंदर आए, हमारे साथ तो फेलोशिप कर सके। अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर तेरे से निवेदन करता हूँ कि आज पिता परमेश्वर जब तेरा वचन खोला जाए, होने दीजिए पिता परमेश्वर के तेरे लोग अपने दिलों के दरवाजे खोलें और तुझे आमंत्रण दें और तुझे अपना उद्धारकर्ता करके माने, और पिता परमेश्वर तेरे साथ भाव पर बेटे और बेटी का रिश्ता बनाए, जिससे तू पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े तेरा नाम जलाल पाए। तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो रेवलेशन की किताब है, जो प्रकाश वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय, जो कि आज उसके आखिरी जो 7 चर्चेस थे, आखिरी चर्च आज जिसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आने वाली जो बातें हैं उनके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर हमें आने वाली बातों से किस रीति से तैयार करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। प्रकाश वाक्य की किताब, प्रकाश दी पोथी, उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 से लेकर आखिर तक हम इसी ही वचन को जो हमने कल पढ़ा था उसको पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, लाउदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास से योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता है कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी है और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तू तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसे लिए मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि आग से ताए हुए सोना मूल मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगे पर की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबनों को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फड़ा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलता है तो मैं
उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। खुदावंद के पवित्र वचन से पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम इसी ही लेटर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इस चर्च की लोकेशन क्या थी, इस कलीसिया की लोकेशन क्या थी, ये जो शहर था कहाँ स्थित था और ये शहर किन चीज़ों से फेमस था, और इस शहर के जो लोग थे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थे। इस शहर के लोग जो थे वो अपने धन के कारण किसी की परवाह नहीं करते थे। अपने धन के कारण वो अपने आप को समझते थे कि वो बहुत धनी हो गए हैं। और इसी रीति से मैंने आपको एक इसकी एप्लीकेशन जो बताई थी कि हमारे पास चाहे जितना भी धन हो जाए, जितने भी अमीर हो जाएं, जितने भी हमारे पास फर्स्ट क्लास जो ये चश्मे लग जाएं या जितने भी फर्स्ट क्लास घर हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर हम आत्मिक तौर पर नंगे हैं, आत्मिक तौर पर हम गरीब हैं, आत्मिक तौर पर हम कमज़ोर हैं, तो हमारी ये धन दौलत किसी काम की नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि धन दौलत मुझे कोई इतराज़ नहीं है और ये परमेश्वर की देन है। पैसा परमेश्वर की देन है और पैसा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग धनी हों, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि जब पैसा आ जाए और उसके लोग उसको भूल जाए, या परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि धन परमेश्वर की जगह आपके जीवन में ले लें। ये बातें जो है वो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती और इन्हीं कारणों के कारण ये परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है इस चर्च को इन चर्च के साथ बातचीत करते हैं। और परमेश्वर, मैंने कल जो एंड था वो इसलिए किया था कि परमेश्वर उनको कहता है कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मैं आपको एक सम्मति देता हूँ। आई विल गिव यू वन एडवाइस। ओके, और उसके साथ परमेश्वर की योजना थी इस कलीसिया के लिए, और वो योजना क्या थी और वो आज हम देखेंगे। उसने बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए हैं और वो चाहता है कि जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ हमें बाइबल में और परमेश्वर में मिल सकता है। हमें इस दुनिया के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। Whatever we need, we can ask the Lord, and we can ask Him with one accord and one faith. And He is a faithful God. He is a faithful Lord that we can trust on Him, and because whatever He say, He is able to fulfill that one. So now we will see कि परमेश्वर क्या कहता है उनको। वो कहता है we can go to Jesus Christ for our spiritual wealth. अब तक हमने ये देखा था कि इस कलीसिया के पास दुनियावी वेल्थ थी और स्पिरिचुअल वेल्थ के लिए ये बिल्कुल गरीब थे। इनके पास स्पिरिचुअल वेल्थ नहीं थी। ठीक है, इनके पास वेल्थ थी, दुनियावी वेल्थ, बट स्पिरिचुअली दे वर वेरी पुअर। ये बहुत भूखे, नंगे, प्यासे थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि यू कैन कम टू मी फॉर योर स्पिरिचुअल वेल्थ बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल वेल्थ। ओके, अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, ओके, और उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो वो हमें हमारी इस दुनिया की गरीबी और इस दुनिया की अमीरी का एहसास दिलाता है। और जब हम
उसे अपने जीवन में पहल देते हैं तो हम अपनी दुनियावी अमीरी को और दुनियावी गरीबी को पहचान लेते हैं कि हम कहाँ हैं। अगर हम इस दुनिया में अमीर हैं, पैसा है, लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअल वेल्थ नहीं है, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे, तब हमें पता चलेगा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू अमीर होना चाहता है तो मेरे से ताया हुआ सोना जो है क्या कर ले, तो मुल ले ले। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में आदमी की सबसे ज्यादा वेल्थ क्या थी? जिसके पास सबसे ज्यादा सोना होता था उसको वो बहुत ही अमीर आदमी समझते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, और इवन स्टॉक मार्केट में देखें सोने की कीमत बहुत है, सोने की वैल्यू बहुत है। और ये जो कलीसिया थी इनके पास भी बहुत ज्यादा सोना था, और ये जो कलीसिया थी, ये कलीसिया के लोग वेल्थी थे, और लेकिन इनके पास स्पिरिचुअल सोना नहीं था। और इसलिए परमेश्वर को कहता है कि तुम मेरे से सोना ले ले, और इस खोए हुए संसार के सामने हम सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। और इस खोए हुए संसार के सामने हम अपने जीवन की गवाही दे सकते हैं। इस खोए हुए संसार के सामने हम कंगाल नहीं अमीर साबित हो सकते हैं। इस खोए हुए संसार के सामने हम अपना जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। और ये दुनियावी जो धन है ये हमें स्वर्ग तक नहीं ले जाने वाला, जैसे मैंने कल भी बताया था। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल धन है वो हमें स्वर्ग में जरूर ले जाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कि तुम आत्मिक कपड़ों के लिए उसके पास हम जा सकते हैं। ओके, खुदा हमें आत्मिक वस्त्र के लिए बुलाता है, निजात के लिए हमें बुलाता है। वो अपने पापों के लिए, वो अपने पापों में मर चुके थे और वो स्पिरिचुअली नंगे थे। उनके पास आत्मिक जो कपड़े थे वो नहीं थे। वो उनको धार्मिकता के कपड़े देना चाहता है। उनको वादा करता है कि अगर तुम ये धार्मिक कपड़े पहन लोगे तो तुम कभी भी नंगे नहीं होगे। अगर रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़े तो उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार वो देता है। किनको? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो उद्धार पाते हैं, जो निजात पाते हैं, जो अपने वस्त्रों को चेंज कर लेते हैं, जो अपने मन फड़ा लेते हैं। इसलिए वो कहता है ना कि मैं तेरे पास आता हूं, तू मन फड़ा, सरगर्म हो, मन फड़ा, ताकि मैं तुझे ये सब वस्तुएं दूं। यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय उसकी 10 आयतों में जब लिखें तो उसमें लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। क्यों? कहता है इसलिए कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने आप को गहनों से सजाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का दास किस रीति से ये बात कहता है। वो अपने जो तुलना है वो गहनों से और फूलों से करता है। हम देखते हैं कि जो दुल्हा होता है किस रीति से अपने आप को सजाता है, दुल्हन कैसे अपने आप को सजाती है। लेकिन परमेश्वर वैसे ही आपको धार्मिक कपड़ों से सजाएगा। धार्मिक कपड़े आपको देना चाहता है। धार्मिक कपड़े ये नहीं कि जो मैंने पहने हुए हैं। धार्मिक कपड़े वो नहीं जो कि जिन कपड़ों के ऊपर वो घमंड करते थे, दे वर द सेंटर ऑफ द फैशन, और वो अपने फैशन के ऊपर
घमंड करते थे, अपने फैशन को बहुत महत्ता देते थे, लेकिन वो फैशनदार कपड़े, परमेश्वर उनको कहता है कि ये कपड़े आपका नंगेज ढक नहीं पाएंगे। आपका नंगेज ढकने के लिए कहता है कि मैं तुझे स्पिरिचुअल कपड़े देता हूं। फिर दूसरी बात, तीसरी बात कहता है कि हम उसके पास, यीशु मसीह के पास अपने स्पिरिचुअल विजन के लिए आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये तीसरी बात पर जो गर्व करते थे क्या थे, वो एक बहुत वहाँ मेडिकल सेंटर था और वो अपनी मेडिसिन के कारण भी बहुत गर्व करते थे। परमेश्वर वो क्या करते थे, इस बात को हम जानते हैं कि ये चर्च आत्मिक तौर पर अंधी थी और वो आत्मा के कामों को पहचानते नहीं थे। जब वो आत्मा के कामों को नहीं पहचानते थे तो इट मीन्स कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक बातें के बारे में उनका ख्याल नहीं था। वो अपने धन के ऊपर घमंड करते थे, जैसे मैंने बताया उनके पास बहुत पैसा था, बहुत सब कुछ था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके पास के मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज के कारण वो मेडिसिन बनाते थे, मेडिसिन को अपने किस रीति से उनका दारू बनाते थे, दारू वो उनको आंखों में डालते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिस मेडिसिन के ऊपर तुम घमंड करते हो, जिस कॉलेज के ऊपर घमंड करते हो, जिस साइंस के ऊपर तुम घमंड करते हो, ये जो साइंस है, जो मेडिसिन है, ये आपको देखने के लिए योग्य नहीं बनाएगी। आत्मिक बातों को वो देखने नहीं पाएंगे। ठीक है, दुनियावी बातों से क्योर होते थे, दुनियावी जो साइट थी उनको मिलती थी मेडिसिन के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है वो वहां और कुछ बात करता है। वो कहता है कि तुम इस मेडिसिन के द्वारा, इस दारू के द्वारा अपने आत्मिक अंधेपन को दूर नहीं कर सकती हो। उसको दूर करने के लिए कहता है, वो उनको अपने पास बुलाता है, कहता है कि तुम आकर मेरे से अपनी आंखों के लिए सुरमा ले लो। माय डियर फ्रेंड, आजकल तो काजल वगैरह चल गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में सुरमा बहुत चलता था। जब आंखों में सुरमा पहनते तो आंखों की बहुत सजावट बनती थी, क्योंकि लोग सोचते कि आंखों में जब सुरमा डालते हैं तो उनकी जो साइट थी वो थोड़ी बेहतर होती थी। माय डियर फ्रेंड, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आमंत्रण देता है कि हम उसके पास आए, हम उसकी आत्मिक आंखों के लिए उससे हम दारू ले सकते हैं। और फिर जब वो परमेश्वर आता है, इस कलीसिया के पास वो आता है, वो क्या कहता है, अपने प्यार को दर्शाता है, अपने प्यार का ढंढोरा पीटता है। उनको क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जिन जिन को प्रेम करता हूं उन सबको ओलाहना और उनकी ताड़ना करता हूं। वो अपने प्यार का वादा करता है, वो अपने प्यार के बारे में कहता है कि मैं उनको जो मेरी आज्ञाकारी रहते हैं उनको मैं प्यार करता हूं। ये जो कलीसिया थी, एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये अनाज्ञाकारी कलीसिया है। परमेश्वर जानते थे कि ये कलीसिया जो है ये उसके मुताबिक नहीं चल रही, उसके मुताबिक काम नहीं करती, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत प्यार करते हैं, इस कलीसिया को बहुत प्यार करते हैं। प्रभु ये उन्हें तब नहीं लिखता कि जब ये लोग परमेश्वर के साथ चलते थे या वो जब परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर कंटिन्यूसली उनको प्यार करता है, जैसे पहले उनके साथ चलते थे वैसे ही उनके साथ वो चलता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको तब लिखा जब उन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर जो है वो आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपके साथ है, चाहे हम अपनी परिस्थितियों के द्वारा, चाहे हम अपनी कमियों के द्वारा, चाहे हम अपनी परेशानियों के द्वारा, चाहे हम अपनी बीमारियों के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाती है या परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे से उठता नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। परमेश्वर हमेशा हमें चाहता है कि हम उसके पास लौट आए। परमेश्वर में प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह के दो तरीके से वो अपने ताकत को इस्तेमाल करता है कि वो दोबारा उनके पास आ जाए।
अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी न किसी तरीके से बहुत जोर लगाने से या किसी को जब हम वचन देते हैं, वचन देने के कारण अगर वो आदमी नहीं आता है, तो हमारा जो काम है वो वचन देना है, हमारा काम है उसके साथ दुआ करने का। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता तो परमेश्वर के पास रास्ते हैं, वो अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने किसी और तरीके से वो हमें वापस ले आता है। वो उनको फटकार देता है, उनको दोषी ठहराता है, उनको सही करने की उनकी ख्वाहिश है। वो कहता है कि वो अपनी आत्मिक स्थिति को देखें, वो उनके साथ उनकी आत्मिक बातें करता है। वो कहता है कि वो उनके पास वो अपने वचन को भेजता है ताकि वो अपने दिलों को बदलें, उनके दिल जागृत हों, उनके दिल सरगर्म हों। लेकिन फिर भी वो आदमी जो थे वो चर्चित होती, वो फिर की वहीं के वहीं थी। परमेश्वर को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू सरगर्म हो और मन फिरा। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर हमारे से चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मसीह नाम के होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पहली बार ये सुन रहे होंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की चेतावनी को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को बंद ना करें, अपनी आंखों को बंद ना करें, अपने आत्मिक नंगेपन को छिपाने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के सामने अपने आप को उड़ेल दें। परमेश्वर से कहें कि मैं आज तक नंगा फिरता रहा। परमेश्वर के सामने कह दें कि मैं आज तक अंधा घूमता रहा। परमेश्वर से कह दें कि मैं तो अपने ही बातों पर घमंड करता रहा। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके पास आए। यूहन्ना की किताब उसकी 16 अध्याय 7 से 11 में लिखा है, अगर हम उसके पास आते हैं तो वो हमें स्वीकार कर लेता है। अगर हम तब भी नहीं सुनते तो वो एक और तरीका हमारे लिए इस्तेमाल करता है, वो है वो तरीके अपने पास लाने के लिए इस्तेमाल जो करता है। कभी कभी वो हमारे ऊपर बीमारी ले आता है, कभी कभी वो हमारे ऊपर कोई फैमिली में डेथ ले आता है, कभी कभी हम बहुत और तरीके जो है परमेश्वर जो इस्तेमाल करता है ताकि उसके पास आ जाएं। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 30 आयत में लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत सारे निर्बल और दोषी हो और बहुत से सो भी गए। क्या कारण था? उनका कारण था कि वो अनाज्ञाकारी थे, उनका कारण था कि वो परमेश्वर के मानते नहीं थे। इसी कारण उनमें से बहुत सारे लोग निर्बल थे, इसी कारण उनमें से बहुत सारे रोगी थे। और मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको कोई वो रोग दे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको किसी मुश्किल में डालें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा सुखी रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनको तार ना देता हूँ, मैं उसको औलाद ना देता हूँ, मैं उसको कहता है कि उनको वापस आने के लिए अनुमति देता हूँ। परमेश्वर आपको बुलाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इसके बारे में आगे जाकर देखें। और फिर वो वादे करता है। क्या वादे करता है? वहाँ 2-3 वादे लिखे हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पत्र में जो वादे करते हैं, वादों के साथ साथ वो कहता है, इसको बंद करता है वादों के साथ। और वो वादे क्या है? इस चर्च ने प्रभु यीशु मसीह को चर्च से बाहर निकाल दिया था। वो कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, दरवाजे पर खड़ा होकर कौन खड़काता है? क्या अंदर जाकर कोई तो खड़काने से नहीं रहा? कोई बेवकूफ होगा ना कि जो अंदर जाकर खड़काता रहेगा, अंदर वाले लोगों को कहेगा कि मैं अंदर घुस गया हूं और मेरे लिए दरवाजा खोलो। नहीं, बाहर खड़कर दरवाजा खोलता। क्यों? क्योंकि वो अंदर आना चाहता है। ठीक है, ये चर्च जो थी, इन लोगों ने परमेश्वर को बाहर निकाल दिया था
और वो बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, बाहर खड़ा होकर चर्च के दरवाजे खटका रहा है, बाहर खड़ा होकर चर्च को बुला रहा है, भाई मेरे लिए खोल, मैं आपके साथ अंदर आना चाहता हूँ। द सेम थिंग माय फ्रेंड्स, इंडिविजुअली हम अपने आप को जांचें, व्यक्तिगत रूप पर अपने आप को जांचें। परमेश्वर आपके और मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। परमेश्वर कहता है कि हम अपने दिल के दरवाजे बंद ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आंखों को बंद ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिमाग को परमेश्वर के लिए बंद ना करें। परमेश्वर जो है वो आपके घर आना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब जकई को कहा गया था कि जकई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। थिंक अबाउट दैट कि कितनी बड़ी खुशी की बात थी। थिंक अबाउट दैट कि कितना एक बहुत बड़ा उसके लिए सौभाग्य होगा अगर आपके घर में कोई एक लेटर आ जाए किसी प्रेसिडेंट का, या किसी कांग्रेसमैन का, या किसी सेनेटर का, कि वो आपके घर में आना चाहता है। तो हाउ हैप्पी यू विल बी, हाउ मच हैप्पी यू विल बी। और आप अपने घर को 10 दिन से आप झाड़ना फूकना शुरू कर देंगे। आप अपने घर के आसपास के जो गली हैं उनको साफ करना शुरू कर देंगे। आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। आप पता नहीं कितने कितने बड़े पकवान पकाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में एक महान हस्ती आ रही है। थिंक अबाउट दैट कि जिस लोगों को यीशु मसीह ने बनाया है और उन लोगों के लिए आप इतनी चिंता करते हैं। तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, अपने दिल के दरवाजे खोलो, वो खटखटा रहा है, तो क्यों नहीं हम खोलते हैं? माय डियर फ्रेंड, अगर कोई चर्च का पास्टर, चर्च के एल्डर या चर्च की कमेटी से सर्मन को सुन रहे हैं इस समय, ये मत सोचिए कि ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए वचन था, ये आज हमारी कलीसियाओं के लिए वचन है। ध्यान दें कि हम अपना घमंड छोड़ें। ध्यान दें कि हम अपनी घमंडी आंखों को नीचा करें। ध्यान रखें कि हम अपने कंट्रोल को छोड़ दें। ध्यान रखें कि हम अपने कंट्रोल को, चर्च के कंट्रोल जो है वो यीशु मसीह के हाथों में दे दें। जब हम यीशु मसीह के हाथों में चर्च का कंट्रोल देंगे तो मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि आपकी चर्च जो है वो कभी खाली ना होगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटका रहा है। चर्चिस गेट अप, वेक अप चर्चिस, कलीसियाओं जागो, परमेश्वर आपके दरवाजे पर खड़ा है, परमेश्वर आपके दरवाजे खटका रहा है। क्यों परमेश्वर को आने नहीं दे रहे हैं? क्यों अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हैं? परमेश्वर आपके चर्च में आना चाहता है। परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी मेंबरशिप बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके धन दर्शना बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके लोगों को आत्मिक तौर पर आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको आत्मिक स्टैंडर्ड आपका ऊपर उठाना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, अपने दिल के दरवाजों को खोलें। ये भैया मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वर्तमान टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात करता है, पास्ट की टेंस की नहीं, या फ्यूचर की टेंस की नहीं। एट दिस टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो इट इज द कंटिन्यूस टेंस। मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। राइट नाउ ही इज स्टैंडिंग एट योर डोर। Don't close your heart. Don't close your ear. Don't close your eyes. Don't be so ignorant. Don't be so silly. Don't be so foolish. Don't be cheated yourself. Don't cheat your church. Don't cheat your Lord. Because the Lord is not the Lord to whom we can mock. He knows everything what we are doing. He knows our motive. He knows our attitude toward the church, toward him, and he is asking you and me, open the heart, open the door, I want to come into your house. ये व्यक्तिगत वादा है, व्यक्तिगत वादा है जी। अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है और अपने दरवाजे को खोलता है तो कहता है कि वो कोई भी उसकी जो आवाज़ को सुनता है, अपने दिल के दरवाजे को खोलता है, तो वो आपके अंदर आना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स,
वो आपकी चर्च को आत्मिक तौर पर बढ़ाना चाहता है। जैसे मैंने पहले कहा है, वो दिल के दरवाजे हम बंद ना करें। चर्च के लिए वो कहता है कि मैं चर्च का लीडर हूँ, द चर्च इज बिलोंग टू मी, नॉट टू एनीबडी एल्स, नॉट समबडी पर्टिकुलर पर्सन। No, it does not belong to any elder. It does not belong to any chairman. It does not belong to any pastor. It belongs to the Jesus Christ. As soon as we recognize that fact, it's better. जितनी जल्दी हो सके हम इस फैक्ट को जान लें तो अच्छा है, अदरवाइज बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। इस चर्च ने परमेश्वर के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, परमेश्वर को बाहर निकाल दिया था, और परमेश्वर अंदर आना चाहता है। परमेश्वर उनके साथ वादे करता है, कहता है कि अगर तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे तो कहता है अनमोल वादा, वो क्या है, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। जब हम भोजन की बात करते हैं तो इसराइल के समय में 3 तरीके का भोज जो होता था। पहले भोज होता था एक ब्रेकफास्ट, और इसको लार्ज ब्रेकफास्ट करके हम कहते थे। फिर एक स्मॉल लंच, ठीक है, फिर उसके साथ शांतिपूर्वक डिनर होता था। और वो शांतिपूर्वक डिनर में क्या करते थे कि अपने पूरे परिवार को बैठा देते, क्योंकि जो सुबह होती है, कभी किसी ने काम पर जाना होता है, या कभी किसी ने कोई जल्दी लेट उठता है या कुछ होता है, सभी परिवार के मेंबर एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। तो लंच भी ऐसे ही है, कभी को आया एक साथ, कभी नहीं आया। लेकिन रात का जो सफर था, रात के सफर में सभी बैठते थे, और उस सफर में क्या करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक अपने पूरे जीवन की गवाही देते थे कि पूरे जीवन में खुदा ने उनको कैसे कैसे लीड किया, और कैसे कैसे उन लोगों ने परमेश्वर से आशीष पाए। छोटे से लेकर बड़े तक पूरा परिवार, दैट मीन के शांतिपूर्वक जो डिनर है, इस सीरीज से परमेश्वर है वो आपके साथ शांतिपूर्वक डिनर करना चाहता है। आज मैं आपको से कहता हूँ कि अगर हो सकता है कि सुबह आप पूरे परिवार के साथ ना बैठ पाएँ, हो सकता है कि आप लंच के लिए पूरा परिवार ना बैठ पाएँ, लेकिन डिनर जो है आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर खाएँ। डिनर जो है अपने पूरे परिवार के साथ और पूरी एक प्रेज और वर्शिप करके उसको खाएं, और पूरी शांतिपूर्वक खाएं, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष कितनी आती है। और ये बात जो है परमेश्वर चाह रहा था, क्या कहता कि मैं आपके साथ आकर बैठकर खाना चाहता हूँ, कहता कि मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। कहता जो मेरे साथ, जो मेरे लिए दिल का दरवाजा खोलेगा, वो मेरे साथ ऐसे ही बैठेगा, ऐसे ही मेरे साथ संगति करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक डेड चर्च के मेंबर हो सकते हैं, और आपको वैसे ही नहीं रहना है। अगर आप उसके लिए दरवाजे को खोलते हैं, तो आप उसको अंदर बुलाना चाहते हैं, तो आपकी जो डेड चर्च है वो भी लाइव हो सकती है। परमेश्वर बड़ी बड़ी चर्चेस को या बड़े बड़े नंबर को नहीं चाहता। परमेश्वर बदलाव के लिए एक आदमी को चाहता है। हो सकता है कि वो आप हों, हो सकता है कि वो मैं हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए दरवाजे खोलें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अंदर बुलाएं। और एक और शक्तिशाली वादा जो परमेश्वर इस कलीसिया को कहता है, और वो आज हमें भी कहता है, वो वादा क्या है, कहता है कि जो जय पाए वह उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। किसके साथ? अपने साथ। कहाँ बैठाएगा? अपने सिंहासन पर। व्हाट अ ग्रेट, ये महान ग्रेट वादा है जो है परमेश्वर की ओर से, एक बहुत बड़ा वादा है। एक विश्वासी जो जय के उस्तम में चलना चाहता है, मसीह की बराबरी का स्थान में बैठना चाहता है, एक मनुष्य जो परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है, तो उसको परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। मान लीजिए कि एक आदमी दूसरे आदमी को जितना मर्जी भी ऊंची पदवी दे दे, लेकिन वो अपनी समानता कभी नहीं देगा। याद रखें जोसेफ के लिए,
जोसेफ को सब कुछ दे दिया था, बड़ा सम्मान दिया था, लेकिन जो फिरौन था उसने अपना रथ उसके साथ शेयर नहीं करता था, अपना सिंहासन उसके साथ शेयर नहीं करता था। ये एक आदमी की फितरत है कि उसको अपनी बराबरी तक नहीं बैठने देता। कोई नहीं चाहता कि उससे कोई बढ़कर आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है कि उससे ऊंचा कोई ऊपर उठ जाए। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो आपको और मुझे कहाँ बैठाएगा? अपने सिंहासन पर, अपने लेवल पर बैठाएगा। What a great God we have. What a great Lord we have. इस रिश्ते माय फ्रेंड, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अपने दरवाजों को खोलें। अगर आज आपने इस आवाज को सुना है, आज आपने इस मैसेज को सुना है, तो प्लीज कृपया दिल के दरवाजे बंद ना करें, अपने दिल के दरवाजे को खोलें। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक गंदगी से निकालना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन जो पाप में डूबा हुआ, पाप में मरा हुआ है, आपको जीवित करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए, उसके पास को खास प्लान्स हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए आगे बढ़ें। मैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आज अपने दिल परमेश्वर के लिए खोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रण देते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो परमेश्वर जो एक विश्वास से योग्य परमेश्वर है, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, वो एक सत्य परमेश्वर है, हक और जीवन परमेश्वर है। इस रास्ता भी वही है, और वो हमें हक भी देता है और हमें वो जिंदगी देता है, जिंदगी विच इज फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी। आइए हम अपने दिलों को खोलें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मैं अपने जीवन तुझे देता हूँ, परमेश्वर आज मैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करता हूँ, परमेश्वर मुझे अपना बना ले, परमेश्वर मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूँ। परमेश्वर सच्चा विश्वासी योग्य परमेश्वर आपने बाहें फैलाकर खड़ा है, आपको इंतजार करता है, आपको अपने अंदर बुलाना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। आइए हम दुआ में जाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तो महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। तूने अपने लोगों से पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत की। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने लोगों को बताया कि तेरी इच्छा क्या है। ओ पिता परमेश्वर, इस इच्छा को पाने के लिए मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि अपने लोगों को प्रभु जी तू जागृत कीजिए, अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि वो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन तुझे दे दें, अपने जीवन प्रभु जी तेरे सामने खोल कर रखे प्रभु जी, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। जितनों भी आज इस वचन को सुना है, सबके सब पिता परमेश्वर निजात के राह पर चल जाए, सबके सब प्रभु जी तुझे स्वीकार कर सके। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मुझे इन वचनों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। पिता परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं था, दुनिया के द्वारा तिरस्कार किया हुआ, दुनिया के द्वारा पिछड़ा हुआ था, लेकिन तूने अपने महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन एंड आमीन। मेरे जीजो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वचन को सुना और मेरे साथ बने रहे। और कल नेक्स्ट सैटरडे हम आने वाली बातें जो हैं, जो यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने शेयर की, जहर की, उन बातों के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे। तो अगले सैटरडे दोबारा फिर 7 बजे आपके साथ लाइव होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद तब तक आप सबको संभाल रखे, आपकी प्रोटेक्शन दे, अपने खुदावंद अपने दूतों को आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए भेजे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।